नमस्कार एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वाइट राइस वर्सेस ब्राउन राइस, जो कि एक बहुत ही डिबेटेबल, बहुत ही कन्फ्यूजन से भरा हुआ, बहुत सारे मिथ्स हैं इसके राउंड में। तो आज सभी को एक एक करके डिबंक करेंगे और आपको पूरी डिटेल देंगे, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबली अपने फूड को एंजॉय कर पाएंगे और आपके दिमाग से वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो गाइज़, वाइट राइस या ब्राउन राइस, इसके लिए बहुत डिबेट चलती है इस फिटनेस इंडस्ट्री में। अगर कोई फिटनेस में उतरता है तो सबसे पहले वो कहेगा भाई आज से वाइट राइस बंद, मेरे को वेट घटाना है, वाइट राइस बंद। भाई वाइट राइस को इतना ज़्यादा मतलब इसकी इमेज कर दी है ऐसी, पर साइंस के पीछे नहीं जाते हैं लोग। वाइट राइस बंद करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, ब्राउन राइस खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। आज मैं आपको नॉलेज दूंगा, आपको साइंस शेयर करूंगा, एंड देन इट इज़ योर डिसीजन टू ईट इट और नॉट। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ब्राउन राइस में कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा होते हैं, और वाइट राइस में अगर देखें तो कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा होते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले ब्राउन राइस की। ब्राउन राइस में कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक। बट अगर हम बात करें वाइट राइस की तो उसमें आयरन, फोलिक, थायमिन, नाइसिन, रिबोफ्लेविन, तो ये न्यूट्रिएंट्स वाइट राइस में ज़्यादा होते हैं। तो अभी दोनों को अगर देखा जाए, किसी में कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, किसी में कुछ ज़्यादा है। तो अगर ब्राउन राइस में जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाइट राइस में नहीं है। वाइट राइस में भी वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, बट ब्राउन राइस के कंपैरिजन में कम। और कंपैरिजन देखें तो बहुत ही लिटिल बिट डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा मार्जिन नहीं है गाइस। अब बात करते हैं सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, जिस पे निर्धारित होगा कि आपको ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन में कुछ ज़्यादा हेर फेर नहीं है। ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, बस कुछ ज़्यादा कम हो सकते हैं। गाइस, ब्राउन राइस के अंदर एक फाइटिक एसिड के नाम से एक चीज़ होती है, कंपाउंड होता है, जो कि वाइट राइस को विनर बना देता है। फाइटिक एसिड क्या होता है? हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को बाइंड करता है, और उसकी वजह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन जितनी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसका जो ब्रेन और जर्म है उसके अंदर वो जो फाइटिक एसिड है बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, जबकि वो हमारी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। बट अगर हम रेगुलर ब्राउन राइस खा रहे हैं तो वो फाइटिक एसिड की अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और वो बन जाता है एंटी न्यूट्रिएंट। तो गाइस, वाइट राइस में ऐसा कुछ नहीं होता है। वाइट राइस का मतलब ही यही है कि उसमें से वो ब्रैन और जम निकाल दिया गया है, प्रोसेस किया गया है। उसमें ब्रैन और जम नहीं होता तो फाइटिक एसिड की कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाइट राइस इज़ द विनर। और अगर इसमें न्यूट्रिएंट कम भी हैं बट वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में। तो गाइज़, ये चीज़ समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको न्यूट्रिएंट कम मिले, कैल्शियम मान लो 200 मिलीग्राम मिल गया, उसमें आपको 300 मिलीग्राम मिल गया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, डोंट गो ऑन नंबर्स। 100 मिलीग्राम अगर उसमें ज़्यादा है बट वो अगर एब्जॉर्ब ही ना हो पाए तो उसका क्या फ़ायदा। तो जितने लोग आपको बोलते हैं कि ब्राउन राइस खाने चाहिए, वो उन न्यूट्रिएंट्स को देख रहे हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का गीत गाते रहते हैं सारा दिन। अरे एक वाइट राइस, कभी भी आप खाली वाइट राइस थोड़ी खाएंगे। वाइट राइस में आप छोंक लगा सकते हैं, या आप उसको दाल के साथ, बीन्स के साथ, वेजिटेबल के साथ खाएंगे। खाली हम प्लेन वाइट राइस तो खा ही नहीं सकते हैं, है ना। तो उसको हम कंबाइन करेंगे विद डिफरेंट फूड्स, लेंटिल्स, वेजिटेबल्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला तो फंडा ही ख़त्म। लोग कहेंगे हमारी पेट निकल जाता है, ये जो गोगड़े निकली हुई हैं उसका कारण कुछ और है, कैलोरीज का कंसेप्ट है। वाइट राइस ब्राउन राइस की लड़ाई नहीं है। आज जो चीज़ समझनी है कि चाहे हमें न्यूट्रिएंट कम मिले बट उसका एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैं 10 केले खिला दूँ और आपका पेट खराब हो जाए, केलों का कोई फ़ायदा नहीं है। कम खा लो बट यू हैव टू डाइजेस्ट इट, यू हैव टू एब्जॉर्ब इट।
और अपनी बॉडी की नीड्स के हिसाब से अपना डाइट प्लान करो गाइस। डोंट गो ऑन दोज इंटरनेट डाइट प्लान्स। एक डाइट प्लान जो किसी के लिए वर्क कर रहा है, कैसे आपके लिए वो वर्क कर सकता है? रादर नोइंग योर नीड्स, योर लाइफस्टाइल, योर चॉइसेस ऑफ फूड, तभी वो डाइट प्लान अच्छा बन सकता है। तो वाइट राइस वर्सेस ब्राउन राइस क्लियर हो जाता है। न्यूट्रिशन में थोड़ा कम हो सकता है वाइट, बट उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। और उसको कंबाइन करिए विद लेंटिल्स और दालें, बीन्स, वेजिटेबल्स, इन सब के साथ मैं कहता हूँ इससे अमेजिंग फूड ही नहीं है। आप कितने जापानियों को देख लो, पॉपुलेशन ह्यूज अमाउंट ऑफ राइस ईटिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे जापानी को हम अगर देखें तो जापानी पॉपुलेशन सबसे लीन है। उनके आप बूढ़ों को भी देखोगे, ओल्ड एज पीपल, दे लुक लाइक यंग पीपल। हमारे इंडिया के 20 साल को फेल कर देंगे वो। सो दे हैव दैट इम्यूनिटी, दे हैव दैट मसल मास बिकॉज ऑफ ईटिंग राइस। बट वो राइस के साथ साथ उनका जो लाइफस्टाइल है गाइस, वो अमेजिंग है। सारा दिन पैदल चलते हैं, साइकिल पे चलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। अपने ये नहीं है कि मार्केट जाना तो चलो जी गड्डी उठाओ और चल जाओ। नो, दिस इज़ नॉट अ गुड लाइफस्टाइल। एटलीस्ट यू हैव टू वॉक फॉर 30 to 40 मिनट्स इन अ डे। आर यू डूइंग इट और नॉट? अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो ये वाइट राइस और ब्राउन राइस वाली लड़ाई को तो छोड़ ही दो। पहले तो वहाँ काम करने की ज़रूरत है। जब वहाँ काम हो जाएगा तो ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। इन चीज़ों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम बैठे हैं। आपको नॉलेज देंगे, एक से एक बढ़ के सिंप्लीफाई कर देंगे। कोई टॉपिक मुझे दो आप गाइस, आप कमेंट में लिखो कि डॉक्टर साहब ये चीज़ में कन्फ्यूजन है, इस फूड के बारे में बताओ। मैं उसकी रिसर्च करूँगा और आपके पास डॉक्यूमेंट पेश करूँगा। अभी डिस्क्रिप्शन में आपको रिसर्च का लिंक मिलेगा, जाके देख लीजिए फाइटिक एसिड के बारे में। फाइटेट्स क्या होते हैं, फाइटिक एसिड क्या होता है, क्या बॉडी में कैसे न्यूट्रिएंट्स को रोकते हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जितनी ऑनलाइन रिसर्च है, ये ब्लॉग्स को पढ़ना बंद कर दो। ब्लॉग एक इंसान का क्रिएट किया हुआ है, रिसर्च एक पूरी लार्ज पॉपुलेशन पे होती है, तो उसकी रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉलो दोज रिसर्च एंड एजुकेट करो। सब कुछ खाओ थोड़ा थोड़ा। ब्राउन राइस खाने हैं, शौक के लिए खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट ईट इट रेगुलरली। और बाकी ब्राउन राइस की डाइजेशन सच्ची में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने खुद ट्राई किया है, टेस्ट वाइज अच्छे नहीं होते हैं और उसको बनाने का बड़ा झंझट है। वाइट राइस का क्या, भिगो 15 मिनट में चावल तैयार। यार कितना मज़ा आता है खाने में। जिस दिन चावल बनते मेरा तो दिल ही बड़ा खुश होता है, आज तो चावल बने। तो आई कैन ईट इट एवरी डे, आई कैन ईट 3 times a day। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे क्लाइंट्स को प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। एथलीट्स को जिनको हम ट्रेन करते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। बेस्ट सोर्स ऑफ कार्ब्स, आप जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स ट्रेनर्स को देख लो, अगर वो कुछ भी मील होगा तो उसमें राइस ज़रूर खाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्ट वर्कआउट, बिकॉज दीज आर द बेस्ट वे टू गेट एनर्जी इन योर बॉडी। बाकी कुछ लोग बोलते हैं इससे ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। भाई चावल खाली खाओगे तो बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, और वो भी थोड़े टाइम के लिए स्पाइक होता है। दैट इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज डजेंट मीन यू आर इन प्रॉब्लम। वो इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी इंसुलिन भी तो बनाएगी। भाई अच्छे खासे इंसान हो आप, मेहनत करो, नीचे आ जाएगा। तो मेहनत करके कुछ भी खाओगे, योर बॉडी विल थैंक यू कि हाँ भाई तूने कुछ दिया है हमें। तो मेहनत करके मैं शेक भी पीता हूँ ना, जब मेहनत करी हो ना, शेक पीने का मज़ा ही लगा है। और जिस दिन मेहनत ना करी और वैसे शेक पियो ना, सारा दिन ही होता रहता है यार, आज हैवी हो गया। सो आई यू गेटिंग माई पॉइंट कि फूड हमेशा तभी डाइजेस्ट होगा व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड, और उसके न्यूट्रिशन तभी मिलेगी व्हेन यू आर डाइजेस्टिंग प्रॉपरली। आज उसको डाइजेशन पे फोकस करो फूड का, कि धीरे धीरे जिस फूड से प्रॉब्लम हो रही है डाइजेशन में, उसको हटा दो, उसकी क्वांटिटी कम कर दो, एंड आपका पेट सही तो सब कुछ सही। तो आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी सी अच्छी लगती है, क्योंकि चैनल तो ब्लास्ट कर रहा है, अमेजिंगली बढ़ रहा है। मज़ा आता है देख के कि हाँ रोज़ 15-20 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तो इससे बढ़िया क्या चीज़ है, ऑडियंस मिल रही है। पहले क्या होता था, नॉलेज थी पर दुनिया बड़ी रिस्ट्रिक्टिव है, अपने आप को बड़ा लोगों ने लिमिट किया हुआ है। बट जब लोग जुड़ जाते हैं, लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, तो मज़ा ही कुछ हो रहा है इसका।
तो गाइज़ ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इससे अमेजिंग वीडियोस लेके आऊँगा, एक से एक रिसर्च दिखाऊँगा। आप देखेंगे कि आज तक जो अंधेरा था अब वो पर्दा हटना शुरू हो जाएगा। तो गाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।